मैं छुट्टी पर घर आ रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि कुछ लोग एक 12-13 साल के बच्चे को मार रहे थे। मैं उनके पास गया और बच्चे को उनसे छुड़ाकर उन लोगों से पीटने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने हमारी दुकान से बिस्कुट चुरा कर खाए हैं। मैंने दुकानदार को बिस्कुट का दोगुना दाम देकर बच्चे को उनसे अलग लाया। मैंने बच्चे से पूछा कि तुमने चोरी क्यों की है, तो उसने कहा, साहब मैंने चोरी नहीं की, मैं कल से भूखा था और भोजन की तलाश में इधर भटक रहा था कि अचानक मेरी नज़र दुकान के पास पड़े बिस्कुट के पैकेट पर पड़ी, जिसे कुत्ता खाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुत्ते से छीनकर बिस्कुट खाने लगा तो इन लोगों ने देखा और मुझे मारने लगे। जब मैंने उस लड़के का नाम पूछा तो वह बोला छोटू। मैंने उसके माता पिता के बारे में पूछा तो पता चला कि वह अनाथ है। वह काम की तलाश में भटक रहा है। कोई उसके फटे मैले कपड़े देखकर उसे काम पर भी नहीं रखता। लोग उस पर विश्वास ही नहीं कर पाते, सोचते हैं कि कहीं ये चोर निकला और घर को साफ कर ले गया, तो इसलिए मैं छोटू को अपने साथ अपने घर ले आया। मेरे घर में मेरी माँ ही थी, क्योंकि बहनों की शादी हो चुकी थी और पिताजी कुछ वर्ष पहले ही गुजर चुके थे। छोटू के घर आने से माँ को भी काम में राहत मिली। घर का छोटा मोटा काम अब छोटू कर लेता। मेरी छुट्टियां समाप्त हुई और मैं ड्यूटी पर गया और छोटू को बोलकर गया कि अब वह माँ का ख्याल अच्छे से रखे। मैं वहाँ से रोज माँ और छोटू से बात कर लेता। एक दिन माँ को अचानक दर्द हुआ तो छोटू ने माँ को नज़दीक के एक बड़े हॉस्पिटल में दिखाया और जांच के बाद डॉक्टर ने छोटू से कहा कि इनकी दोनों किडनी खराब हो गई है। अब ये तभी जिंदा रह सकती हैं जब इसे कोई अपनी किडनी दान दे। छोटू ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी किडनी माँ को डोनेट करने की सोच ली। छोटू ने डॉक्टर से कहा कि मैं अपनी किडनी माँ को डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, पर यह सुनते ही डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि वह अपनी किडनी डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उसमें वजन व रक्त भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन छोटू डॉक्टर के पैरों में पड़ गया कि कैसे भी करके मेरी किडनी माँ को डाल दो, जिससे माँ बच जाए। लेकिन डॉक्टर नहीं माने। छोटू ने डॉक्टर को अपनी पूरी कहानी बताई कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। यदि आज माँ मर गई तो मेरे साहब भी मेरी तरह अनाथ हो जाएंगे और मैं उनकी ऐसी हालत कभी भी नहीं देख सकता। यदि आपने मेरी किडनी माँ को डोनेट नहीं की तो माँ इस दुनिया से चल बसेगी, फिर मैं साहब को तड़पता नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मैं आज रात ही खुदकुशी कर लूँगा। छोटू के लाख गिड़गिड़ाने के बाद छोटू की स्थिति समझकर डॉक्टर साहब ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब छोटू के शरीर की जांच की गई तो पता चला कि उसकी खुद की एक किडनी खराब है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हैं तो छोटू की जान चली जाएगी। जैसे ही यह बात डॉक्टर ने छोटू को बताई तो छोटू ने कहा कि यदि आपने मेरी किडनी माँ को डोनेट नहीं की तो मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगा, क्योंकि मैं मेरे साहब को घुट घुट कर मरता नहीं देख सकता। तो इससे अच्छा है कि आप मेरी किडनी से मेरे साहब की हंसी को जिंदा रख लो। बहुत सोच विचार कर डॉक्टरों ने छोटू की किडनी माँ को लगाने का अंतिम फैसला लिया। यह निर्णय लेते हुए डॉक्टर की आंख में आंसुओं की झड़ी लगी थी। आज उसने जिंदगी में ऐसी पहली घटना देखी थी। लेकिन ऑपरेशन से पहले छोटू ने यह कहा कि यदि माँ पूछे कि छोटू कहाँ गया तो कह देना कि छोटू अपने गांव लौट गया है। सुबह हुई तो माँ जिंदा थी, पर छोटू बहुत दूर जा चुका था। माँ ने डॉक्टरों से छोटू के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसा ही कहा जैसा छोटू ने कहा। जब मैंने रात को कॉल किया तो माँ ने बताया कि कल उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और छोटू ने हॉस्पिटल से उसका ऑपरेशन करवाया है। मैंने पूछा कि छोटू कहाँ है तो माँ ने कहा कि वह अपने गांव लौट गया है। मुझे दाल में कुछ काला नजर आया और मैं छुट्टी लेकर गांव चला आया। मैंने हॉस्पिटल जाकर पूछा कि माँ को क्या हुआ था और छोटू कहाँ गया तो एक डॉक्टर ने कहा
आपकी माँ की दोनों किडनी खराब हो गई थी, पर उस बच्चे ने अपनी जिंदगी देकर आपकी माँ की जान बचा ली। ये सुन मेरे तो होश उड़ चुके थे, मेरी आंखें खून के आंसू रो रही थी। इतने में एक डॉक्टर ने मुझे छोटू का एक अंतिम खत दिया, जिसमें लिखा था कि मुझे पता है माँ के बगैर कैसे जिया जाता है। मेरी ज़िंदगी पर आपके बहुत एहसान है। मैं खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी से आज कोई अनाथ होने से बच गया, और इतने दिनों में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। अलविदा। मेरे कपड़े आंसुओं से पूरे भीग चुके थे और मैं सोच रहा था कि उसका नाम ही छोटू था। उसका काम तो बहुत बड़ा था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।